हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमा, हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी चिंताजनक हालात है वहां पर। क्या कुछ हो रहा है? हमने देखा पहले काफी जरूरी चीजों तक के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा और अब हालात ये हैं कि सड़कों पर है और राष्ट्रपति भवन तक लोग घुस गए। ये देखिए, पिछले कई दशकों से जिस तरह से आर्थिक तौर पे श्रीलंका बदहाली की तरफ बढ़ रहा था, वो इस साल मार्च आते आते वो पूरी तरह से सामने आ गया और तभी से प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो चल पड़ा। हमने देखा कि मार्च 31 को भी प्रोटेस्ट हुआ था, इसी तरह से अप्रैल में भी प्रोटेस्ट हुए और 1 अप्रैल को स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी वहाँ पे लगानी पड़ी। तो जो जनता का गुस्सा है ख़ासतौर पे इस बात को लेकर कि उनके पास ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही, वहाँ पे ATM खाली पड़े हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, खाने पीने की चीज़ों की कमी है, दवाओं की कमी है। तो ये एक लंबा सिलसिला चल रहा है, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा लंबे वक्त से, और लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गया है कि आज उन्होंने राष्ट्रपति आवास पे जाके कब्जा कर लिया। और जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि राष्ट्रपति देश में हैं या देश के बाहर भागे हैं, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियोज चल रहे हैं जिसमें एक युद्धपोत पे एक जहाज़ पे कुछ सामान लादा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति गोटाबाया का जो सामान है वो है और जल्दबाजी में उन्होंने देश छोड़ा है। देखिए, जिस तरह के हालात हैं और जितनी बड़ी तादाद में जनता सड़कों पे उतरी है, किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए या पुलिस के लिए उसको काबू में करना नामुमकिन है। तो ऐसे में राष्ट्रपति की सुरक्षा का मामला भी है और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया गया होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या इसका जो समाधान है वो क्या है। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आर्थिक हालात को पटरी पे आने के लिए तकरीबन 1.5 साल लगेंगे अगर आज से सही कदम उठाया जाए तो क्योंकि ये दशकों में मामला, सालों साल में ये मामला जो है वो उलझा है। आर्थिक तौर पे जो बदहाली आई है श्रीलंका में, तो ओवरनाइट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक समाधान के तौर पे बार बार ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति के जो अधिकार है उसकी कटौती की जाए। श्रीलंका में इस तरह की व्यवस्था रही है कि 2015 तक राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, 2018 में प्रधानमंत्री को ज़्यादा ताकत 2020 में दी गई, और अब जब राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो फिर उनकी ताकत को डाइल्यूट करके एक तरह से एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चर्चाएं वहां पे चल रही है। तो अब देखना है कि क्या राजनीतिक समाधान इसका निकलता है ताकि आर्थिक तौर पे श्रीलंका पटरी पे आए। उसके आए बिना इस तरह के दृश्य लगातार आते रहेंगे। और आज तो हद ही हो गई जब राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग पलंग पे और स्विमिंग पूल में जाकर बैठे हुए हैं और वहां पे वो गो होम गोटाबाया इस तरह के नारे लगा रहे हैं।